जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक प्रयोग बताने वाला हूँ वो एक हमजाद प्रयोग है। और प्रयोग बहुत ही तीव्र है और एक प्रकार से कहिए कि साबर साधनाओं में ये एक कहते हैं ना कि जो श्रोमणि यानी सिरमौर जो प्रयोग होता है, जो साधना होती है, ये वो साधना है। इस साधना को सिद्ध करने पर व्यक्ति देखते ही देखते हवा में ही अदृश्य हो जाता है। अब देखिए, आपने बहुत सारे प्रयोग देखे होंगे। हवा में उड़ने की जो विधियां हैं, या फिर अदृश्य होने की, या फिर कोई भी सामग्री हवा में ही प्राप्त कर लेने की जो विधि हैं, वो आपने ज़्यादातर वैदिक साधनाओं में ही सुनी है और देखी है। साबर साधनाओं में शायद आपने नहीं सुना होगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो साबर मंत्र के द्वारा बताऊंगा। ये एक विशेष साबर मंत्र है और साबर मंत्रों में बहुत उच्च कोटि का मंत्र है ये। देखिए, हालांकि ये सभी चीज़ें आपको लगता है कि भाई कुछ व्यक्तियों को तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है सब। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहता हूँ कि ना तो मंत्र गलत है, ना विधि गलत है। गलत कौन है? गलत है तो हम उसको ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, ठीक प्रकार से उसकी जो साधना है उसको नहीं कर पाते हैं। और ऐसे जो प्रयोग हैं, उनकी साधनाएं अगर कोई व्यक्ति ठीक प्रकार से कर लेता है तो उसको साधना में सफलता जरूर प्राप्त होती है। और दूसरी बात एक और होती है कि कुछ लोग उसको जो है ना कौतूहल का विषय समझ लेते हैं, एक आश्चर्यजनक चीज़ करने के लिए कि मैं अगर ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लूँगा तो मैं किसी के भी घर में घुस सकता हूँ, किसी की भी बहन बेटी को पकड़ सकता हूँ, या किसी के भी पैसे चुरा सकता हूँ। मतलब उसके मन में सिर्फ ये सब चीज़ें उसके मन में आएंगी। या किसी भी व्यक्ति को जान से ख़त्म कर सकता हूँ, अपने जो दुश्मन को। तो मतलब कि उसके मन में जो आएगा ना, वो इन्हीं चीज़ों के बारे में आएगा। जबकि साधना में जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे और ये आपके अंदर जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, वो अगर आपके अंदर जब तक बैठा हुआ है तब तक साधना में सफलता नहीं मिलती है, मिलेगी भी नहीं। क्योंकि जो मंत्र के जो देवता होते हैं, जिस देव का भी मंत्र है, वो आपके अंदर की भावना जो आपके साथ चल रही है उन सबको वो जानते हैं। और वो सिद्धि आपको तभी देंगे जब आप उस सिद्धि के लायक हो जाओगे। उससे पहले आपको सफलता नहीं देंगे वो। और ऐसी आश्चर्यजनक साधनाओं में तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि आपने आत्मरक्षा का या रक्षा मंत्र सिद्ध कर लिया। देवता इस बात को जानते हैं कि कोई बात नहीं है, रक्षा मंत्र है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को वो लोग जानते हैं कि अगर हमने ये सिद्धि इनको दी तो इसका कितना दुरुपयोग ये करेगा। तो इसलिए वो भी सोच समझकर उतना ही देते हैं कि भाई जितना का आप ठीक प्रकार से संभाल सकते हो। क्योंकि ये जो साधनाएं और सिद्धियां हैं, ये उन योगियों को क्यों जल्दी प्राप्त हो जाती हैं? क्योंकि उनके अंदर से वो सब चीज़ें निकल चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। पाप जो उनके अंदर मैल मिट्टी गंदगी जो भी कुछ भरी हुई है, वो सब साफ हो जाती है। अंदर से शरीर निर्मल हो जाता है। एकांत में बैठे हुए ना किसी का रोना धोना है, ना किसी से कोई ईर्ष्या है, ना किसी की कोई चुगली चपाटी है, ना किसी को कोई दंड देना है। सिर्फ भगवान का भजन करना है। दिखाई कोई देगा ही नहीं तो किससे क्या, बस दीवारों से सर मारेगा। तो उसके सभी चीज़ों में जितने भी नियम हैं, वो सारे नियम परफेक्ट उसके चलते हैं। चाहे ब्रह्मचर्य व्रत हो, वो भी परफेक्ट चलेगा। चाहे आपका
जब उसको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देगा तो किससे तो ईर्ष्या करेगा, किसके साथ द्वेष करेगा, किसके साथ वो धोखा करेगा। जब कोई है ही नहीं तो कहाँ रहेगा उसका ध्यान? सीधा परमात्मा पे लगा रहेगा, सीधा अपना साधना पे उसका ध्यान लगा रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा देखते ही देखते अदृश्य हवा में हुआ जा सकता है। वो व्यक्ति तो सबको देख सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता है। जब तक वो वापस प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है तब तक उसको लोग जो है नहीं देख पाएंगे। जब वो वापस प्रत्यक्ष हो जाएगा तो फिर उसको लोग देखने में समर्थ हो जाएंगे और वो घंटों अदृश्य रह सकता है इस प्रयोग के द्वारा। अब देखिए ये जो प्रयोग है ये आपको करना किस प्रकार से है, इसकी पूरी विधि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस प्रयोग में आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो इसमें एक हमजाद यंत्र, ठीक है, एक अदृश्य गुटिका और एक हकीक माला। ये तीन जो सामग्री हैं, ये तीनों सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए और ये तीनों सामग्री लेकर के ही साधना करें। और अगर आपको ये सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इस साधना को करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को शुरू करेंगे और ये साधना आपको रात्रि में ही करनी है और ये 21 दिन का प्रयोग है। ठीक है, और घर के किसी भी एकांत कमरे में कर सकते हो, अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, लेकिन वो एकांत ही होना चाहिए। पूरे साधना काल में जब तक आप साधना करेंगे उस कमरे में कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रात में बैठ करके तुम खुद साधना करोगे, दिन में उसका दरवाज़ा बंद करके रखोगे, उसमें कोई भी नहीं घुसने पाए। ठीक है, और शुक्रवार के दिन आपको व्रत रखना है सुबह से, और शाम को आपको क्या करना है कि दूध से बनी हुई कोई मिठाई आपको खानी है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आपको नहीं खाना है। चाय वगैरह तो आप पी सकते हो, लेकिन जो खाना आपको खाना है वो दूध से बनी हुई आपको कोई भी मिठाई है, घर में बना लें या बाज़ार से ले आएं, वो आपको खानी है। ठीक है, और जब आप साधना करने बैठेंगे तो लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए, लाल रंग की आपकी धोती या होने चाहिए, जो कपड़े हैं वो पहन करके ही आपको साधना करनी है। लाल रंग का आसन के साथ ही लाल रंग का जो आपका चौकी है उस चौकी पर वस्त्र बिछा हो और आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ बैठ करके आप मुख करके आपको साधना करनी है। और जो दीपक है उस दीपक में जो तेल होगा वो गुलाब का तेल हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चमेली का तेल डालें और उसमें गुलाब यानी इत्र, गुलाब का जो तेल है उसको थोड़ा सा उसमें टपका दें, तो उससे जिससे कि उसमें खुशबू हो जाए। ठीक है, और लोबान धूप होनी चाहिए या लोबान की ही अगरबत्ती होनी चाहिए, जो भी आप जलाएंगे उसमें। अब स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे लाल रंग के, और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठ जाना है। ठीक है, और अपने सामने केवल अपने गुरु का चित्र आपको रखना है बस, और कुछ आपको नहीं रखना है। गुरु आपके जो भी हैं उन्हीं का चित्र आपको रखना है। यदि आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का चित्र सामने रखेंगे, भगवान शिव का ही। और जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी गुरु माना है वो उन्हीं का चित्र सामने रखेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना होगा कि आप दीपक भी जला लेंगे। सारा कुछ करने के बाद जो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको जो लाल रंग का कपड़ा आपने बिछाया है उस कपड़े पर
आपको जो गंधक होती है ना, बाज़ार में मिल जाती है गंधक, पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी, और वो गंधक का को चूरा बना करके उससे एक गोल घेरा बना लें। ठीक है, उस कपड़े पर ही बना लें, लाल रंग के कपड़े पर ही गोल घेरा बना लें उसमें। ठीक है, और वो घेरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर आपको एक तो हमजाद यंत्र जो है वो आपको रखना है। ठीक, और उसके ठीक सामने ही गुलाब के 7 फूल आपको रखने हैं, गिन करके 7, और 7 ही इलायची आपको रखनी है, और 7 ही जो काली जो चिरमी होती है, जो गुंजा बोलते हैं जिसको, उसके दाने जो काली होती है ना, काले मुख वाली, वो आपको रखनी है 7। तो इसमें 7 गुलाब के फूल हो गए, 7 इलायची हो गई, और 7 ही काले मुंह वाली जो है गुंजा हो गई, जिसको चिरमी बोलते हैं। और उसके साथ ही आपको जो अदृश्य गुटिका है वो भी वहीं पर रखनी है। तो इतनी सामग्री उस घेरे के अंदर आ जानी चाहिए। इतना बड़ा गंधक के चूर्ण से आपको घेरा बनाना है। ठीक है, और जब वो आप इतना काम कर चुके होंगे तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने गुरु का आपको पूजन करना है। गुरु जी का पूजन आप कुमकुम से टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ठीक है, और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। अपनी गुरु माला से ही कर सकते हो, और अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो आप उन्हीं का पूजन करेंगे, और ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का ही आपको पूजन करना है, ध्यान करना है, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। जब आपका गुरु पूजन हो जाए, गुरु मंत्र का जाप हो जाए, तो उसके बाद आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई साबर मंत्र की साधना है तो साबर मंत्र की साधना में 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूरी है, और ये 21 बार प्रतिदिन ही होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी साधना में ना तो कोई विघ्न आएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है, तो वो जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहो मन नाम करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का केवल 21 बार आपको जाप करना है। ठीक है, और जब आप इसका 21 बार जाप कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो मंत्र जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, और वो हकीक की माला से आपको मंत्र जपना है। पहले आपको मंत्र जपने से पहले आपको जो यंत्र है उस यंत्र का पूजन करना है, पुष्प से कुमकुम का टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं। उस अदृश्य गुटिका का भी आपको पूजन करना है। ठीक है, और उनका पूजन करने के बाद फिर आप मंत्र का जाप करेंगे। अब जो मंत्र का जाप करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, और जो हकीक की माला है उसी से मंत्र का जाप आपको करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, अंतरकुशी सत्य खुदाए, सोने का कटोरा, लोहे का कोट, वज्र का ताला, अल्लाह नबी बैठे रखवाला, हाथ की पांव की उरिया धुरिया समेटे,
हवा में गुम हो 33 कोस जात रहे, वीर मोहम्मद तेरी आन। देखिए, ये साबर मंत्र है और कोई उस पर ना जाए कि भाई ये मुस्लिम है या ये हिंदू है या ये क्रिश्चियन है, क्योंकि मंत्र मंत्र होता है। मंत्र में कोई जात धर्म नहीं होता। मंत्र किसी भी उसमें हो, आपको सिद्ध करना है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपका उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उसमें अपनी विचारधारा बीच में जोड़ना। ठीक है। और देखिए, ये 21 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है। रोज 21 माला का जाप होना चाहिए और 21 दिन तक आपको लगातार ये साधना करनी है। अब जब 21वें दिन आपको क्या लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि भी मेरा शरीर जो है वो बहुत हल्का हो गया है और वो हवा में उठने लगा है। और जब घेरे में, जो घेरा आपने बना रखा है ना, उस घेरे में गुलाब के जो फूल हैं, जो 7 गुलाब के फूल आपने रखे हैं, अगर वो फूल अदृश्य हो जाएं तो आपको समझना चाहिए तब कि भाई मेरी साधना में आप मुझे सिद्धि मिल चुकी है। वो 7 जो फूल हैं वो अदृश्य हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, तो तब आप समझना कि आपको साधना में सिद्धि मिल चुकी है। और साधना में जो गंधक के घेरे में बाकी जो चीज़ें हैं वो ज्यों की त्यों ही रहेंगी। केवल गुलाब के फूल तुम्हें रोज ताजे फूल ला करके रखने हैं। ठीक है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो ऐसी की ऐसी रखी रहेंगी, लेकिन गुलाब के पुष्प जो हैं वो आपको रोज ला करके रखने हैं। और 21वें दिन वो फूल अगर गायब हो जाते हैं तो फिर आपकी साधना सिद्ध हो गई। अगर गायब नहीं होते हैं तो फिर आप साधना को जारी रखें। इसमें एक ही इसकी पहचान है कि अगर आपको साधना में सिद्धि मिली है तो वो फूल वहां से गायब हो जाएंगे। अगर गायब नहीं होते हैं तो साधना में सिद्धि आपको नहीं मिली है। ठीक है। और जब आपको साधना में सिद्धि मिल जाए तब आपको जो प्रयोग है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि संपूर्ण साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तन मन दोनों तरीके से होना चाहिए, कठोरता के साथ। यम नियम के जो सिद्धांत हैं, किसी का बुरा ना करना, किसी के ईर्ष्या द्वेष धोखा, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, रोज़मर्रा का जो आपका काम है उसे आप कर सकते हो, आपकी ड्यूटी है उसको भी आप कर सकते हो, आपकी कोई बिजनेस है उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन ये ना सोचे कि मुझे फलाने व्यक्ति को मात देनी है, मुझे फलाने व्यक्ति को जो है मार देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, क्योंकि आप साधना कर रहे हो। और साधना में जो आपका आचरण है वो शुद्ध होना चाहिए, जो आपका भोजन है वो सात्विक होना चाहिए। ठीक है। साधना जब भी करें तो इसी भाव के साथ में साधना आप करें। साधना में अगर कुछ आपको अनुभव हो तो किसी को भी आपको नहीं बताना है, चुपचाप साधना करते रहें। और साधना में अगर सिद्धि मिल भी जाए तो उसको भी आपको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, उसको चुपचाप दबा करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप जा करके और फिर जो है बाजीगर वाला खेल करना शुरू कर दें, क्योंकि जो अहंकार है ना, वो अहंकार साधक के अंदर बहुत जल्दी आता है। और जिस साधक के अंदर जो है अहंकार आ गया तो अहंकार भगवान का भोजन है, अहंकार को भगवान खा जाता है, ये सदैव याद रखना। और अब जब इसका प्रयोग करोगे तो जो अदृश्य गुटिका है उस गुटिका को अपने अगर आप मुंह में रख लोगे तो आप अदृश्य हो जाओगे। तुम तो सभी लोगों को देख सकते हो परंतु तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। और अगर आपको वापस प्रत्यक्ष होना है तो जो अदृश्य गुटिका है ना, उसको किसी कपड़े में आपको लेना होगा।
ठीक है, कोई भी कपड़ा उठा करके आप उस कपड़े में उस अदृश्य गुटिका को लें तो आप फिर से सबको दिखाई देने लगोगे। ये जो प्रयोग है ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। और देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को सफलता मिल भी जाती है ना, तो फिर उसका ज़्यादा सिद्धि का प्रदर्शन ना किया, प्रदर्शन आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई आपसे पूछता भी है तो फिर उसको भी कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो साधना इसे करने के बाद फिर जो आपके पास यंत्र है, माला है, उनको आप विसर्जित कर सकते हो, कहीं भी बहते हुए पानी में आप विसर्जित कर दें। लेकिन जब तक साधना सिद्ध ना हो तब तक इसी सामग्री से आप साधना कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।